यार सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम आज करेंगे आपकी इंग्लिश की वर्कबुक के कुछ वर्कशीट्स जो कि आपको जैसा स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। पहले देखिए, प्रखर नाम से जो वर्कबुक है वो 8th क्लास की वर्कबुक है और उसी के राइट साइड में प्रवाह नाम से जो वर्कबुक है वो आपकी 6th और 7th की वर्कबुक है इंग्लिश की। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो ये आपकी 8th क्लास की वर्कबुक है प्रखर, उसकी जो वर्कशीट नंबर 6 है वो, और आपकी जो 6th और 7th क्लास की वर्कबुक है प्रवाह, उसकी वर्कशीट नंबर 14, ये दोनों सेम वर्कशीट हैं और इसके आगे जो वर्कशीट हैं वो कंटिन्यूएशन में सेम हैं। तो अभी मैं 8th क्लास की बुक से आपको करवा रही हूँ, तो 7th और 6th के जो बच्चे हैं वो अपनी क्लास की वर्कशीट नंबर 14 निकालेंगे, तो सेम टू सेम यही वर्कशीट उनको वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखिए, वर्कशीट नंबर 6 यानी कॉम्पिटेंसी द लर्नर कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशंस। इस वर्कशीट के माध्यम से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, और किसी भी स्थिति के बारे में जो चीज़ हमें बताए उसके जगह पे जो हम काम में लेते हैं शब्द, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी स्थिति से पहले लगने वाले। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ऑन, इन, इनटू, अंडर, अबव, ओवर, अप, डाउन, बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। मैंने अभी आपको कुछ ही बताए हैं जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों में आपको प्रीपोजिशंस बताने हैं। तो पहला जो वाक्य है वो आप देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो अब यहाँ पर ये देखिए, टेबल के ऊपर छू के ये किताब रखी हुई है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है और उससे छू रही होती है तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ऑन। तो यहाँ पर ये जो ऑन है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यू आर कमिंग डाउन द हिल, यानी कि तुम पहाड़ी से नीचे आ रहे हो। अब ये जो व्यक्ति है देखिए पहाड़ी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाउन वर्ड है ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, रवि वेंट इनटू द हाउस। रवि वेंट इनटू द हाउस। अब यहाँ पर देखिए, इनटू जो प्रीपोजिशन है इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे होते हैं। जैसे हम कमरे के बाहर हैं और फिर हम बाहर से कमरे के अंदर जा रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उसमें प्रीपोजिशन इनटू। ये व्यक्ति जो है ये कमरे के बाहर से अंदर आया है, तो रवि वेंट इनटू द हाउस, यानी रवि कमरे के अंदर गया। तो इनटू यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन जो है उसका यूज़ किया। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो गया, इनटू यू हो गया। अगला देखिए, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। यहाँ पर देखिए, जो पेड़ जो है उसकी एकदम ऊपर वाली टहनी के ऊपर यहाँ पर ये पक्षी बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ऑन का, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर है। ये जो पक्षी बैठा है ये पेड़ के ऊपर बैठा है, बिल्कुल ऊपर टॉप पे है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया ऑन। द बर्ड इज़ ऑन द ट्री, तो ऑन को आप मार्क कर लीजिए। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। तो जो पुलिस वाला है वो चोर के पीछे भागा। आफ्टर का मतलब होता है पीछे और बिफोर का मतलब होता है पहले या आगे, ठीक है। तो आफ्टर यानी उसके पीछे। तो द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, तो पुलिस वाला जो है वो चोर के पीछे भागा, तो आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द टी इज़ इन द कप। अब यहाँ पे जो इन वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन का मतलब होता है अंदर। तो चाय जो है वो कप के अंदर है, इसलिए हमने इनका यूज़ किया है। अब देखिए, द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की जो परिधि है उसके नीचे बैठा हुए हैं जानवर, यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, और इसलिए हमने इसके यहाँ पे यूज़ किया है अंडर, क्योंकि एक बाहरी क्षेत्र है जिसके नीचे कोई चीज़ बैठी होती है। जैसे टेबल के नीचे अगर बिल्ली बैठी है तो हम यूज़ करते हैं ना, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। वैसे ही द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द
ट्री। तो यहाँ पे जो अंडर वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। कुछ प्रीपोजिशंस और करते हैं दूसरी वर्कशीट के माध्यम से। अब ये जो वर्कशीट नंबर 7 है 8th क्लास में, यही वर्कशीट नंबर 15 मिलेगी 6th और 7th क्लास के बच्चों को अपनी बुक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स का यूज़ करना है और वो तीनों वर्ड्स ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। वर्ड्स 3 हैं, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर का मतलब होता है या तो पीछे या बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले या आगे, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए 2 पेड़ बने हुए हैं, इनके बीच में बंदर बैठा हुआ है और सेंटेंस क्या है, द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्रीज। तो मंकी कहाँ बैठा है, दोनों पेड़ों के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ कर दिया बिटवीन, तो यहाँ पर बिटवीन यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गिनती लिखी हुई है 5 6 7 8 9 10। तो 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे पूछा है 9 कम्स, 9 आता है डैश 10। डैश का मतलब होता है रिक्त स्थान। तो 10 से पहले आता है बच्चों 9 या 10 के बाद में आता है, ये बताइए। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट, पहले आता है 10 से 9 या बाद में आता है। जब हम एकदम गिनती लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 के पहले आ रहा है ना 9, तो 9 कम्स बिफोर 10, तो यहाँ पर आ गया बिफोर। अब अगला देखिए, द पुलिस मैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। अब पुलिस वाला क्या है, चोर के पीछे भाग रहा है, इसलिए हमने आफ्टर यूज़ किया। राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो राजू कहाँ खड़ा है बच्चों, राजू खड़ा है अपने मम्मी और पापा के बीच में, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया बिटवीन। अगला देखिए, वॉश योर हैंड्स डैश टेकिंग मील, यानी अब धोइए खाना खाने से पहले। तो पहले के लिए हमने क्या यूज़ किया, बिफोर। 7 कम्स डैश 6। 7 जो है वो कब आता है, 6 के पहले आता है बच्चों या बाद में आता है। तो 7 कम्स आफ्टर 6। 7 जो है वो 6 के बाद में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया आफ्टर का। तो बच्चों अब ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्कशीट नंबर 6 और 7 जो हमने प्रीपोजिशंस करी वो समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी स्थिति के बारे में हमारे को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे अब इस पूरे जो एक आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढना है, यानी एडजेक्टिव्स को ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट देम इन द गिवन स्पेस। पहले आप ढूंढिए, मार्क कर लीजिए और फिर उनको नीचे लिखिएगा। वंस देयर वर 2 ट्रीज। मैंने देखी पहले से मार्क कर रखा है। 2 को मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक बार 2 पेड़ थे। तो पेड़ तो थे लेकिन कितने थे, है ना, तो उसको पेड़ों के बारे में कौन बता रहा है, 2 थे, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। दे लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में रहते थे। जंगल में तो रहते थे लेकिन जंगल कैसा था बच्चों, वो खूबसूरत था। तो ब्यूटीफुल जो है उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया फॉरेस्ट का। दे हैड 5 फ्रेंड्स। उनके 5 दोस्त थे। तो दोस्त तो थे लेकिन कितने थे, 5 थे, तो 5 इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। 1 फ्रेंड टोल्ड। एक दोस्त ने कहा। कितने दोस्तों ने कहा, एक ने कहा, तो एक इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। यू आर ग्रेट। तुम महान हो। तुम कैसे हो, तुम महान हो, ग्रेट। बिकॉज, क्योंकि। यू गिव अस नाइस फूड। क्योंकि तुम हमें अच्छा भोजन देते हो। तो फूड तो देते हो लेकिन कैसा देते हो, नाइस। बिग शेल्टर। और छाया देते हो। कैसी छाया देते हो, बड़ी छाया देते हो, बिग शेल्टर देते हो। एंड फ्रेश एयर। और ताज़ा हवा देते हो सांस लेने के लिए, टू ब्रीथ। ह्यूज ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ जो हैं, आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। वो हमेशा बहुत मदद करते हैं। वाइज आउल। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, और आउल का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्लू। तो यहाँ पे उल्लू कैसा है, बुद्धिमान। तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया जो उल्लू के बारे में बता रहा है। ग्रीडी फॉक्स, यानी कि लालची लोमड़ी। लोमड़ी कैसी है, लालची है। एंड नॉटी मंकी, और थोड़ा शरारती बंदर। तो बंदर कैसा है बच्चों, नॉटी है। वर वेरी हैप्पी। टॉल एंड बिग। अब यहाँ पे टॉल, बिग, हैप्पी, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। मैंने नीचे लिख दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 9, कॉम्पिटेंसी। द लर्नर कैन अंडरस्टैंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव। वही है जो भी हमने पढ़ा कि हमें यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया था पहले। अब हमें इन सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो ही वन अ गोल्ड मेडल। मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो।
मेडल है लेकिन कैसा है, सोने का है। द बिल्डिंग इज़ हाई, बिल्डिंग है लेकिन कैसी है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है। द बुक इज़ थिक, किताब कैसी है, थिक है। माई वॉच इज़ ग्रीन, घड़ी कैसी है, हरी है। द मैन लुक्स हैप्पी, आदमी कैसा लग रहा है, खुश लग रहा है। तो ये सारे इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। देखते हैं अगले सेंटेंसेस में। द डॉग हैज़ 4 legs, कुत्ते के पाँव तो हैं लेकिन कितने हैं बच्चों, 4 हैं, तो 4 उसको डिस्क्राइब कर रहा है। म्यूज़िक वॉज लाउड, जो संगीत था या म्यूज़िक था वो तेज़ था, तो लाउड उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ही वॉज लेज़ी बॉय, लेज़ी यानी आलसी, वो कैसा लड़का था, आलसी लड़का था। आई हैव अ बिग बॉल, तो बिग बॉल यानी मेरे पास कैसी गेंद है, मेरे पास बड़ी गेंद है, तो बिग इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। जोकर वॉज वेरी फनी, फनी यानी मजाकिया, जोकर कैसा था, मजाकिया था। तो बच्चों ये सारे के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो मैंने इनमें डब्बों में लिखे हैं। हमने पढ़ा, प्रीपोजिशंस पढ़े और एडजेक्टिव्स पढ़े, उनको अब हम यूज़ करते हुए एक असेसमेंट करेंगे। इस असेसमेंट के आंसर्स मैंने ऑलरेडी भरे हुए, मैं सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगी, आप नोट कर लीजिएगा। दिस मॉनिटर इज़ ऑन द टेबल, ऑन क्योंकि टेबल के ऊपर है, टेबल टॉप लिखा है ना, ऊपर की सतह। दिस मॉनिटर इज़ ऑन द टेबल टॉप बट CPU इज़ अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर तो मॉनिटर है लेकिन जो CPU है वो टेबल के नीचे है। माई नेबर कैन डाइव इनटू द पूल, अब यहाँ पे कूदने की बात चल रही है, यानी कि मेरा जो पड़ोसी है वो पूल में कूद सकता है, तो इनटू द पूल हो गया। दिव्या इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ शॉप, यानी दिव्या एक दुकान की छत के ऊपर खड़ी है। दिनेश इज़ प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, दिनेश जो है वो ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है विथ हिज फ्रेंड्स। दिनेश इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड भी यहाँ पे सही होगा, ऑन द ग्राउंड तो वो ऊपर है ही, लेकिन वो जो ग्राउंड है उसके अंदर खेल रहा है, तो यहाँ पे आप इन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। जुबेर वॉज गोइंग इन टू द बॉक्स टू प्रेजेंट अ मैजिक ट्रिक, यानी एक मैजिक दिखाने के लिए, मैजिक युक्ति दिखाने के लिए जुबेर जो है वो जा रहा था एक जादुई बक्से के अंदर, तो इनटू आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द गिवन पैराग्राफ। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। आई एम अ नाइस प्लेयर, नाइस। आई कैन डू हार्ड एक्सरसाइजेस, हार्ड। माई गेम इज़ एन्जॉयबल, एन्जॉयबल। आई ड्रिंक हॉट मिल्क, हॉट। आई ईट फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन। माई कोच ट्रेन्स मी टू प्ले वेल, ट्रेन्स। आई विल ट्राई टू विन गोल्ड मेडल, तो गोल्ड। तो ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आगे आइडेंटिफाई एंड राइट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स, यहाँ पे एक बक्सा है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको एडजेक्टिव्स को ढूंढना है जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड हों, किसी चीज़ के बारे में बताते हों, तो वो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें से ढूंढा है मैंने गुड, लॉन्ग, फैट, ब्यूटीफुल, लेजी, काइंड और हैप्पी। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, फैट यानी मोटा, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, लेजी यानी आलसी, काइंड यानी दयालु और हैप्पी यानी खुश। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अब बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी ये होमोफोन्स के बारे में अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। होमोफोन्स क्या होते हैं बच्चों? होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जो जब हम लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उनके मीनिंग्स यानी उनके अर्थ भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको बोलने का जो उच्चारण है वो सेम होता है। जैसे अब यहाँ पे कुछ मिलान किए हुए हैं, अब आप इन दो शब्दों को देखिए, एक है SAIL सेल और दूसरा है SALE सेल। अब ये जो दो शब्द हैं इन दोनों को हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे तो इनको सेल ही, लेकिन इस शब्द का मतलब है नाव चलाना जिसकी स्पेलिंग है SAIL, और ये दूसरा जो शब्द है SALE इसको भी हम सेल बोलते हैं लेकिन इसका मतलब होता है बिक्री। अगला शब्द देखते हैं, दूसरा देखिए TALE टेल का मतलब होता है कहानी, और TAIL इस टेल का मतलब होता है पूंछ। तो ये दोनों जो हैं ये होमोफोन हो गए, यानी कि इनको जब उच्चारण करते हैं तो एक जैसे ही ये उच्चारित होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, मतलब भी डिफरेंट है। TOO और TWO2, तो इस टू का मतलब होता है भी और इस टू का मतलब होता है दो, लेकिन बोलते दोनों को टू ही हैं। नेक्स्ट देखिए हेयर एंड हेयर, दोनों को बोलते समय एक जैसा ही बोला जाता है, ये भी हेयर है और इसके साथ यहाँ पे देखिए ये भी हेयर है, लेकिन इस हेयर का मतलब होता है बाल और इस हेयर का मतलब होता है खरगोश। HAIR यानी हेयर और HARE हेयर यानी खरगोश। वर्ड देखिए THERE, देयर मतलब होता है वहाँ,
आपने आपने सुना है ना, यहाँ वहाँ वाला वहाँ। और THEIR देयर, देयर का मतलब होता है उनका। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं आपस में, ये दोनों भी होमोफोन्स हैं। क्यों? क्योंकि बोले जाते हैं बिल्कुल एक जैसे, देयर देयर ही बोलते हैं दोनों में। एक का मतलब होता है वहाँ और एक का मतलब होता है उनका। स्पेलिंग के अनुसार आप इनको पहचान पाएंगे। वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका ONE1 और WON1। ONE1 और WON1 दोनों का मतलब वन होता है, लेकिन इस वन का मतलब होता है एक और इस वन का मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट देखिए, बेयर और बेयर। ये है BARE, बेयर। बेयर मतलब होता है अनढका हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना बेयर फिट, नंगे पाँव, जिसको हमने ढका नहीं हो। ठीक है। और BEAR बेयर है, जिसका मतलब दो मतलब है। ये हम कह सकते हैं भालू भी कह सकते हैं और सहना भी कह सकते हैं, कि दोनों हैं इसके मीनिंग। अब ये भी होमोफोन्स हैं दोनों जो वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसको हम पढ़ते हैं मीट। MEAT भी मीट है और MEET भी मीट है। इस मीट का मतलब होता है मांस और इस मीट का मतलब होता है सभा या मिलना। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सन और सन, SUN सन का मतलब होता है सूरज और SON सन का मतलब होता है बेटा, लेकिन दोनों के दोनों जो है इनको बोलते हैं हम सन ही हैं। STAIR स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियाँ और STARE स्टेयर का मतलब होता है एकटक किसी की तरफ देखना या घूरना। ठीक है, दोनों को बोलते स्टेयर हैं, एक का मतलब है सीढ़ियाँ और एक का मतलब है एकटक देखना। स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। STAIR यानी सीढ़ियाँ और STARE यानी एकटक घूरना, टकटकी लगा के देखना। SEEC यानी देखना और SEAC यानी समुद्र। दोनों को बोलते सी ही हैं, लेकिन एक का मतलब है देखना और एक का मतलब है समुद्र। और स्पेलिंग से आप पहचानेंगे कि जब SEE होगा तो उसका मतलब होगा देखना, SEA होगा तो उसका मतलब होगा समुद्र। नेक्स्ट देखिए, मेल और मेल। दो तरह की मेल होती है। आपने डाक सुना होगा ना, कि डाक, उसको बोलते हैं मेल। और आजकल ईमेल भी चल रहा है, उसको भी आपने सुना होगा। तो दोनों का मतलब हो गया डाक। और दूसरा MALE मेल का मतलब होता है पुरुष यानी आदमी। तो दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है, बोलते दोनों को मेल ही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये होमोफोन्स बच्चों, तो आप इन होमोफोन्स को पढ़ लीजिएगा। अब आप आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि होमोफोन्स आपको आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सेम होता है, स्पेलिंग अलग होती है और उनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सन और सन, डियर और डियर, है ना, सी और सी। और दोनों को आप स्पेलिंग समेत समझा भी पाएंगे। वर्कशीट नंबर 11 जो है, इसमें देखिए, कॉम्पिटेंसी, द लर्नर कैन फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट। अब आपको व्हाट शब्द को यूज़ करते हुए कुछ प्रश्न बनाने हैं। तो आपको आंसर दिया हुआ है और आपको व्हाट यूज़ करके प्रश्न बनाना है। एग्जाम्पल देखिए, आंसर है दिस इज़ अ डस्टबिन, यह डस्टबिन है। तो क्वेश्चन क्या पूछोगे आप, कि यह क्या है ना। तो यह क्या को है को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ दिस, कि यह क्या है। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। तो दिस इज़ अ डस्टबिन यानी यह डस्टबिन है, तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ दिस। अब यहीं पर अगर ये दिस की जगह दैट हो जाए तो इसका मतलब होगा कि वह। तो आंसर दे रखा है दैट इज़ अ रिवर, यानी वह नदी है। तो क्वेश्चन भी हम वह से ही पूछेंगे कि वह क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दैट। तो ये जो दैट आंसर में है उसी को हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी यूज़ करके बनाया। इसमें दिस था तो दिस को यूज़ करके व्हाट के साथ क्वेश्चन बनाया था। इज़ अ रिवर यानी वह रिवर है यानी नदी है, और क्वेश्चन बन गया व्हाट इज़ दैट। अब आगे फिर हम और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है दिस इज़ अ फ्रूट बास्केट, कि ये एक फ्रूट बास्केट है। तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि यह क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दिस है, व्हाट इज़ दिस, की यह क्या है, यह फ्रूट बास्केट है। दैट इज़ अ मास्क, वह मास्क है। तो क्वेश्चन भी दैट से बनेगा कि वह क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दैट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ स्विंग, यह एक स्विंग है यानी यह एक झूला है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो दिस से ही पूछेंगे, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, कि यह क्या है। तो आंसर था दिस इज़ अ स्विंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज़ अ बाईसाइकिल, कि वह एक बाईसाइकिल है। तो उसके लिए क्वेश्चन दैट से ही बनेगा, तो हम पूछेंगे वह क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दैट। देखिए, दिस इज़ ग्रास, यह घास है। तो क्वेश्चन क्या बोलेंगे, दिस से ही बनेगा, दिस को क्वेश्चन में भी यूज़ करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, की यह क्या है। दैट इज़ अ फिश, वह फिश है यानी वह मछली है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वह क्या है, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ दैट। अब प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसलिए आपको लगाना नहीं है, लेकिन अगर
क्वेश्चन बनाने का क्वेश्चन आता है और प्रश्न चिन्ह नहीं बना हो तो आप क्वेश्चन मार्क भी वहाँ पे बनाएंगे। अगर बना हुआ है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए वर्कशीट नंबर 12, इसमें क्या है कि आपको अलग अलग खंड दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं। कॉम्पिटेंसी देखिए, द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल फ्यूचर। अब आपको सिंपल फ्यूचर्स के सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने हैं और आपको किसका यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है विल शैल का, और यहाँ पे विल को यूज़ करना था। मैंने यहाँ दोबारा नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे एक साथ हो जाते तो आप समझ नहीं पाते। अब पहला सेंटेंस देखिए, ही विल, फिर आप आगे क्या लिखेंगे, प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी वो कल क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शी से बनाना है तो शी विल राइट अ स्टोरी द नेक्स्ट डे, वो कहानी लिखेगी अगले दिन। नेक्स्ट देखिए, आई के साथ शेल लगाएंगे आप, आई और वी के साथ में, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। इसको याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको आई दे रखा है, आई और वी इन दोनों के साथ में आपको यूज़ करना है शेल और बाकी सब के साथ में आपको यूज़ करना है विल। अब क्योंकि यहाँ पे आई आ गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, शेल। आई शेल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ। अब आ गया दे का मतलब होता है वे, तो दे विल वाटर प्लांट्स नेक्स्ट संडे। तो इस तरह से आपको इनको मेल करके सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे नीचे बनाए हुए हैं, आप यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं। देखिए वर्कशीट नंबर 13, कॉम्पिटेंसी में क्या लिखा हुआ है देखिए, द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट पिक्चर्स, यानी कि इन पिक्चर्स को देख के आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो बच्चों क्या क्या हो रहा है वो देखिए। अब ये सब लोग क्या हैं, इनमें से एक प्लम्बर है जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, जो नल वल ठीक कर रहा है, तो ये तो हो गया आपका प्लम्बर। एक पेंटर है जो पेंट कर रहा है, तो ये पेंटर हो गया। एक इलेक्ट्रिशियन है जो बिजली का काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिशियन हो गया। एक कारपेंटर है जो खाती का काम कर रहा है, तो ये कारपेंटर हो गया। एक गार्डनर है जो बगीचे में पानी दे रहा है, तो ये गार्डनर हो गया। ये बताना है इन सेंटेंसेस में कि कौन क्या काम कर रहा है। इलेक्ट्रिशियन इज़ वर्किंग ऑन द पोल, क्वेश्चन क्या था, हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, पोल पे कौन काम कर रहा है। तो आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखना है और बाकी पूरा सेंटेंसेस वैसे के वैसे आ जाएगा। तो सिर्फ आपने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिशियन ऊपर से देख के, और बाकी यहीं से क्वेश्चन में से ही है इज़ वर्किंग ऑन द पोल, इज़ वर्किंग ऑन द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ मेकिंग द डोर, यानी कि दरवाज़ा कौन बना रहा है। तो क्वेश्चन है हु इज़ मेकिंग द डोर, तो डोर कौन बना रहा है बच्चों, कारपेंटर बना रहा है, खाती बना रहा है, तो हमने लिख दिया कारपेंटर, और फिर क्वेश्चन में से ही आंसर आ जाएगा इज़ मेकिंग द डोर, इज़ मेकिंग द। तो गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर लिखा है इज वाटरिंग द प्लांट्स, दीवार के ऊपर कौन पेंट अब कर बच्चों रहा है, फिफ्थ तो वाला आंसर है हो गया पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। तो सिर्फ पेंटर आपको लिखना है इज पेंटिंग द वॉल, आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप लोग इसका आंसर 4 देखिए हु कमेंट सेक्शन में वाटरिंग द प्लांट्स, तो हमने सिर्फ लिखा कि कौन पानी दे रहा है पेड़ों पे। बाथरूम। आई होप आपको ये सारा वर्कशीट समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में। सभी बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और 6th, 7th और 8th वाले बच्चे अपनी अपनी वर्कशीट के अकॉर्डिंग काम करिएगा। आपके दोनों की बुक्स में अलग अलग नंबर पे ये वर्कशीट्स आपको मिलेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।